कैसे हैं आप सब। आज है जी कुकिंग क्लास की क्लास नंबर 1। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी तमाम मसालों के नाम, उनका यूज़, हम उसको किस तरह से और किन किन खानों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी टाइप्स बताऊंगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी क्लास नंबर 1 है। आपने इसको दिलो जान से लाइक करना है, इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा इस कुकिंग क्लासेस में जो है वो साथ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पाइसेस में क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पाकिस्तान में कि मतलब स्पाइसेस की 3 कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। बाहर के ममालिक में तो ये होता है कि वो सीड्स वाली चीज़ें अलग से, इसके अलावा पाउडर स्पाइसेस अलग। तो हम वो लंबे चक्रों में नहीं पड़ते, सीधी सीधी चीज़ें हैं जो लड़कियों को पता नहीं होती कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं हॉट स्पाइसेस, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, हॉट स्पाइसेस, माइल्ड स्पाइसेस और एरोमेटिक स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉट स्पाइसेस में हमारे पास आती है रेड चिली पाउडर, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हॉट स्पाइसेस वो होते हैं जो आपकी जब आप खाओ तो आपकी ज़बान को फ़ील हो, ठीक है। इनका तीखापन, इनकी कड़वाहट आपकी ज़बान पे आए। ओके, इसके अलावा सेकंड पे आता है हमारे पास ये रेड चिली फ्लेक्स। ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कि कुटी लाल मिर्च, ठीक है। ये वो मिर्च होती है जो गोल गोल मतलब गोल टाइप की होती है, जैसे कि बेर होते हैं, इस टाइप की मिर्च होती है। इसको पीस के मिर्चोला बनाया जाता है, इसको मिर्चोला भी बोलते हैं कुछ इलाकों में इसको कुटी लाल मिर्च, हम आम तौर पे तो कुटी लाल मिर्च ही कहते हैं। तो ये वो है, ठीक है। ये हॉट स्पाइसेस में शामिल है। साथ में जी हमारे पास काली मिर्चें हैं, ठीक है। काली मिर्चों का ये मैंने पाउडर लिया है और काली मिर्चें भी हॉट स्पाइसेस के अंदर आती हैं। जब भी हमने किसी चीज़ की यखनी बनानी हो या किसी चीज़ का हमने एक्सट्रैक्ट्स निकालने हो, जैसे कि हम यखनी में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल मतलब करते हैं, रेड मिर्चें यखनी में इस्तेमाल नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती कि ये किसी चीज़ का एसेंस निकालने के लिए अमूमन यखनी वाली चीज़ों में यूज़ की जाती है और ये हॉट स्पाइसेस में शामिल है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक भी है, ठीक है। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी हॉट स्पाइसेस की। चौथी चीज़ कलवंजी। अच्छा, कलौंजी को हम हॉट स्पाइसेस में इसलिए डालते हैं, वैसे तो ये एक स्पाइस नहीं है, मतलब कि ये एक कह सकते हैं कि एरोमेटिक स्पाइस में भी आ जाती है और हॉट में भी, लेकिन मैंने इसको हॉट स्पाइस में इस वजह से रखा है क्योंकि इसका ना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी आप इसको किसी चीज़ में डालते हो, जैसे कि हम वाइट कढ़ाई बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ होती है, मद्रासी बनाते हैं उसमें यूज़ होती है, मतलब इसमें इसके मुख्तलिफ जो है वो यूजेस हैं और इसका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मैंने इसको जो है वो, खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी लेकिन जायका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको हॉट स्पाइसेस में रखा है आपको समझाने के लिए। तो कलौंजी इस तरह से दिखती है, ये देखिए। जिन लड़कियों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है तो इसको हम कलौंजी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है इस तरह से, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी हमारे स्पाइस के पार्ट नंबर 2 पे, यानी कि दूसरी टाइप पे, जो कि है माइल्ड स्पाइसेस। माइल्ड स्पाइसेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हल्दी, ठीक है। हल्दी हम डेली रूटीन में हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी के बगैर हर हांडी अधूरी है। जब आप लाल मिर्चों और नमक के साथ हल्दी को यूज़ करते हो तो आपकी हांडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये आती है जी माइल्ड स्पाइस में। सॉल्ट एक मिनरल है, ठीक है, ये किसी स्पाइस में नहीं आता, ये एक अलग कैटेगरी है। तो आपको पता है, हर किसी को सॉल्ट का पता होगा। मेन चीज़ ये है लड़कियों को उनका नाम सिखाना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सॉल्ट को तो सबको ही पता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये खुश्क धनिया है, ठीक है। साबुत मैंने ये ले लिया है, ये देखें
ये साबुत है जिसको हम फ़िश के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम मैरिनेशन में, पकोड़ों वगैरह में इसको साबित डालते हैं। हांडी में इस तरह से हम पीस के यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास काला नमक है। काला नमक का भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ही होता है, तो आप इसको अक्सर मतलब अमरूद वगैरह काटे हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं। जूसेस वगैरह में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब हम इसको काला नमक क्यों कहते हैं, हालांकि ये पिंक सॉल्ट होता है बट हमारे यहाँ ये कहा जाता है, ठीक है। ये है जी नॉर्मल सॉल्ट और ये है पिंक सॉल्ट, ठीक है, जिसको ज़्यादातर लोग काला नमक कहते हैं। ये इस तरह थोड़ा पिंक पिंक सा होता है, इसके अंदर इस तरह से हल्के हल्के कुछ काले काले से कलर के पार्टिकल्स भी होते हैं ना, तो इस वजह से इसको शायद काला नमक कहते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये बिल्कुल वाइट है और ये थोड़ा पिंकिश है। ये है जी हमारे पास मेथरे, ठीक है। लड़कियों को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है जब उनको नया नया पाला पड़ता है इस चीज़ से। ये हैं जी मेथरे, ठीक है। इस तरह से इस कलर के होते हैं और दानेदार होते हैं, ठीक है। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अचार वगैरह में ये यूज़ होते हैं। अब जी हम चलते हैं, ये एरोमेटिक स्पाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें से हमें अरोमा आए। अब सबसे पहले यहाँ पे आती है अजवाइन। तो अजवाइन को आपको पता है कि हम ज़्यादातर मैरिनेशन में यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ की जिसकी हमने स्मेल ख़त्म करनी हो, मसलन फ़िश की स्मेल दूर करने के लिए, किसी मीट की स्मेल दूर करने के लिए, या फिर समोसों वगैरह की पट्टी में अक्सर ये यूज़ होती है, क्योंकि इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है, ठीक है। तो इसको हम एरोमेटिक स्पाइसेस में लेते हैं। सेकंड नंबर पे आती है मेथी, ठीक है। ये खुश्क मेथी है जो कि मैं साथ पिक्चर अटैच कर दूँगी। ये बेसिकली होती ग्रीन उसमें आती है, ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स में। इसको हम लोग ड्राई करते हैं और इसकी बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मज़ेदार सी एक अरोमा होती है, बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू होती है, ठीक है। तो ये जब आप चने वगैरह बनाओ या कोई भी हांडी बनाओ, उसके आखिर में आप लास्ट में बिल्कुल ये डालें तो इससे बहुत अच्छी खाने में खुशबू आती है। तो आप लोग नज़दीक से ये देख सकते हैं कि मेथी इस टाइप की होती है, थोड़ी हल्की ग्रीन, और उसके अंदर इस तरह से डंडियाँ वगैरह भी होती हैं, तो इसको हम मेथी कहते हैं। कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि उनको मेथी और पुदीने में फ़र्क नहीं पता होता। तो ये है जी पुदीना, ये वाला पुदीना है, ये वाला, ठीक है। ये है मेथी। अब इनमें फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। मेथी के अंदर इस तरह से डंडियाँ भी होती हैं, और अगर पुदीने के अंदर डंडियाँ हों भी तो वो आपने पुदीने की तो डंडियाँ देखी हैं, वो पतली पतली और हल्की, मतलब थोड़ी पतली होती हैं और डार्क कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की। तो इस टाइप की इसमें तो डंडियाँ नहीं हैं जो मेरे पास है, इसमें जस्ट लीव्स हैं। लेकिन आपको फिर भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पुदीना इस किस्म का होता है। ये देखें, बिल्कुल यूँ टूटने वाला, और मेथी थोड़ी इस टाइप की होती है, और खुशबू भी इनकी डिफरेंट है। आपको पुदीना जब आप इसकी स्मेल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पुदीना है और ये मेथी है। कुछ लड़कियां कहवे में, अच्छा मैं आपको कहवे का सामान भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ लड़कियों को कहवा बनाते वक्त मुश्किल होती है। ऐसा ना आपके साथ आपको कहे जी कहवा बना लो, आप इसकी जगह पर ये डाल दो, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी कहवे के जो ग्रीन टी होती है उसके अलग इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी अभी सेपरेट करके। यहाँ पे जिस सौंफ आती है, सौंफ भी हम खुशबूदार मसालों के अंदर ही लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि हम इसको चाय में डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ मीठी चीज़ों में ये यूज़ होती है ज़्यादातर। इसके अलावा निहारी में यूज़ होती है। यहाँ पे जी मेरे पास है ज़ीरा। अच्छा मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं यही ज़ीरा आपको दिखा रही हूँ। ये है जी ब्लैक ज़ीरा, जिसको स्याह ज़ीरा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डार्क कलर का होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये बहुत खुशबूदार होता है। इसमें और सफ़ेद ज़ीरे में बहुत फ़र्क है। सफ़ेद ज़ीरा इतनी ज़्यादा टेस्ट उसमें नहीं होता, इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती, वो माइल्ड स्पाइसेस में आता है। तो ये जो अरोमा वाले होते हैं ना स्पाइसेस, इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है। जब भी आप खानों के ऊपर से इसको स्प्रिंकल करते हो, ये खानों के अंदर ऐड करते हो, तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। तो ये होता है जी ज़ीरा। अच्छा, सौंफ होती है ग्रीन कलर की इस तरह,
ज़ीरा होता है इस तरह ब्लैक, और सफ़ेद जो ज़ीरा होता है वो भी हल्का सा ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी। अरोमेटिक स्पाइसेस में हमारे पास आ जाती है ग्रीन इलायची, इसके अलावा ब्लैक इलायची जिसको बड़ी इलायची बोलते हैं, दालचीनी, और साथ में हमारे पास आ जाती है लौंग, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी क्या क्या यूजेस हैं। ये है जी ग्रीन इलायची, जिसको हम खुशबू के लिए ज़्यादातर डिज़र्ट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, चाय में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत ही खूबसूरत मज़े की खुशबू आती है। अगर आप इसको वैसे भी जो है वो खाएं तो आपके मुंह से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो ये होती है जी ग्रीन इलायची। ये होती है ब्लैक इलायची यानी बड़ी इलायची। इसको हम ज़्यादातर बिरयानी वगैरह में, कौरमा वगैरह में, और इसके साथ साथ हम इसको निहारी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं पीस के। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा जायका और खुशबू होती है। उसके बाद आ जाती है सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। तो ये जी इस तरह से दिखती है। ये जो लड़कियां कहती हैं ना लकड़ी लकड़ी टाइप तो ये लकड़ी जो होती है इसको दालचीनी बोलते हैं, ठीक है। ये दालचीनी है। इसको स्विस रोल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चावलों में, मतलब पुलाव वगैरह बना रहे हैं, बिरयानी, कौरमा वगैरह, इन सब चीज़ों में दालचीनी यूज़ होती है। देन आती है जी ये लौंग। लौंग का बड़ा एक ठंडा सा और जैसे कि मेंथोल होता है इस टाइप का भी मुंह में ना इस तरह थोड़ा ठंडा ठंडा सा जायका आता है इसका। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इसको मतलब बिरयानी के चावल बॉयल कर रहे हो तो उसमें डाल रहे हो, 1 से 2 लौंगे काफ़ी होती हैं। इसके अलावा आप इसको दलीम वगैरह में यूज़ करते हो। तो ये आपको मैं बताती चलूँ कि लड़कियों को ये नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है। ये होता है अनारदाना। इसको हम अनारदाना बोलते हैं क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि ये अनार के दाने हैं, ठीक है। जो भी अनार वगैरह तुर्श होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, उनका इस तरह से उनको ड्राई करके अनारदाना बना दिया जाता है। इसका बड़ा अच्छा सा एक खट्टा सा फ्लेवर होता है और ये खटास के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके मज़ीद बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो आपने इसको यूज़ करना है पकौड़ों में, चटनियों वगैरह में ये यूज़ होता है अक्सर। तो इसको अनारदाना कहते हैं। हलवे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें वो ये हैं। इनमें मैंने गुड़ या चीनी वगैरह नहीं रखी क्योंकि वो तो हर लड़की को पता है कि इसमें डालनी ही होती है। तो अगर आपको कोई कहे कि कहवा बना लो तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि इसकी जगह पे जी ये डाल दी जाए मेथी, ऐसा नहीं करना। ये होता है ड्राई मिंट, ठीक है। जो हमारे पास ग्रीन पुदीना होता है हम उसको ड्राई करते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये हम अक्सर कहवे वगैरह में यूज़ करते हैं। ये जी देख सकते हैं आप। साथ में सौंफ यूज़ होती है कहवा बनाने में। यहाँ पे मेरे पास है लेमन ग्रास। ये भी ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फिर ये बाद में ड्राई होके इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से ना पत्ते बन जाते हैं, ये यूँ ड्राई हो जाते हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप। ये भी हम कहवे में इस्तेमाल करते हैं। ये जी हमारे पास आ गई है ग्रीन चाय, ठीक है, जिसको सब्ज़ चाय कहते हैं। अच्छा, ये सब्ज़ चाय की पत्तियां होती हैं, इनको भी ड्राई किया जाता है तो इस तरह से बन जाती हैं। लेकिन जब आप इसको कहवे में डालते हो तो ये बड़े पत्ते की तरह खुल जाती हैं, ठीक है, जैसे कि एक बड़ा पत्ता हो। तो आपने कहवे में ये सिर्फ 1 पत्ता या 2 पत्ते यूज़ करने हैं। ज़्यादा यूज़ करने से इसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है कहवे का। तो आपने 1 से 2 पत्तियाँ, ये देखें, इस तरह से 1 या 2 पत्ती इस्तेमाल करनी है कहवे में। कहवे में यूज़ होती है जी ये ग्रीन इलायची और दालचीनी। दालचीनी अक्सर जब लोगों का गला ख़राब होता है और उस वजह से कहवा ले रहे होते हैं तो हम उसके अंदर दालचीनी ऐड करते हैं। साथ में हम ये इलायची तोड़ के इसके 2 से 3 दाने भी शामिल करते हैं। जिन लोगों के सीने पे भार वगैरह होता है तो ये उसके लिए। तो ये मैंने आपको कहवे के इंग्रेडिएंट्स बता दिए। साथ में मैंने आपको माइल्ड स्पाइसेस, हॉट स्पाइसेस और साथ में मैंने आपको एरोमेटिक स्पाइसेस भी बता दी हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी बता दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थी क्लास 1। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।